आरव अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था जब उसन पास में बैठी लड़की को देखा। गहरी आंखें, हल्के भीग बाल और हाथ में एक डायरी। वह उस देखन में इतना खो गया कि उस एहसास ही नहीं हुआ कि ट्रेन आ चुकी थी। आरव मुस्कुराकर, लगता है आपकी ट्रेन भी लेट है। सिया हंसते हुए, हाँ, और शायद किस्मत भी। आरव को उसकी बातें पसंद आईं। दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होने लगीं। लेकिन तभी ट्रेन आ गई और सिया बिना अपना नाम बताए चली गई। आरव एक बुक स्टोर में किताबें देख रहा था, तभी उस वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा। सिया वो शेल्फ से एक किताब निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहुंच नहीं पा रही थी। आरव मुस्कुराते हुए, लगता है तुम्हारी किस्मत फिर लेट हो गई। सिया हैरान होकर, तुम यहाँ? दोनों हंस पड़े। इस बार उन्होंने एक दूसरे का नाम भी जान लिया। आरव ने उस कॉफी के लिए बुलाया और सिया ने हाँ कह दिया। कॉफी के दौरान दोनों ने अपनी जिंदगी के बारे में बात की। सिया को बारिश पसंद थी, लेकिन सिर्फ तभी जब वह किसी के साथ हो। आरव को किताबें पसंद थीं, लेकिन सिर्फ तब जब कोई उसके साथ पढ़ने वाला हो। सिया, क्या तुम मानते हो कि कुछ मुलाकातें किस्मत से होती हैं? आरव, अगर नहीं मानता था तो अब जरूर मानने लगा हूं। उनकी दोस्ती प्यार में बदल रही थी, लेकिन दोनों ने इस कबूल नहीं किया, शायद डर से कि कहीं ये जात टूट न जाए। आरव ने तय कर लिया था कि वह सिया से अपने प्यार का इजहार करेगा। लेकिन जब वह पार्क पहुंचा तो सिया पहले से ही उदास बैठी थी। सिया आंखों में आंसू लिए, मैं कल शहर छोड़कर जा रही हूं। आरव हैरान होकर, क्यों? सिया ने बताया कि उसके परिवार ने उसकी शादी तय कर दी थी और वह मना नहीं कर सकती थी। सिया, काश मैंने तुमसे पहले ही कहा होता कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। आरव कुछ नहीं कह पाया। दोनों बस खामोशी से बैठ रहे, जानते हुए कि ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। सालों बाद आरव एयरपोर्ट पर बैठा था जब उसन सामन से आती हुई जानी पहचानी मुस्कान देखी। सिया। आरव हैरान होकर, तुम यहाँ? सिया हंसते हुए, हाँ, और इस बार किस्मत लेट नहीं हुई। सिया की शादी नहीं हुई थी। उसन अपने लिए खुद रास्ता चुना और अपने सपनों को पूरा करने में जुट गई थी। और अब उसकी किस्मत उस वहीं ले आई थी जहां आरव उसका इंतजार कर रहा था।